हाय डियर स्टूडेंट, आज जो है आज जो हमारा 12th स्टैंडर्ड का फिजिक्स का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर हो गया है डियर स्टूडेंट, फिजिक्स का जो पेपर हो गया है वो क्वेश्चन पेपर का हम आज आपको सॉल्यूशन और उसके आंसर कैसे आएंगे वो समझाएंगे डियर स्टूडेंट। प्रूफ के साथ हम आपको यहाँ पे उसका सॉल्यूशन देंगे डियर स्टूडेंट, और उसके आंसर कैसे आना चाहिए ये हम आज आपको समझाएंगे। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का फिजिक्स का पेपर 2022। ओके, तो उसका जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न विद द कंजर्वेशन ऑफ। हमें पता है डियर स्टूडेंट, जो फर्स्ट लॉ जो होता है वो फर्स्ट लॉ जो है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका जो ऑप्शन जो होगा डियर स्टूडेंट, इसका ऑप्शन आएगा हमारा एनर्जी। इसका ऑप्शन क्या आएगा? एनर्जी। उसके बाद एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर फुल साइकिल इज ऑलवेज। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर फुल साइकिल पूछा गया है डियर स्टूडेंट, हाफ साइकिल नहीं पूछा गया है। और फुल साइकिल की जो एवरेज वैल्यू होती है अल्टरनेटिंग करंट की फुल साइकिल की, वो वैल्यू कितनी होती है? दैट इज इक्वल टू जीरो। दैट इज इक्वल टू जीरो। यानी इसका ऑप्शन क्या आएगा? ये आएगा। पहले का ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा। ओके, उसके बाद द एंगल एट विच द मैक्सिमम टॉर्क इज एक्सर्टेड बाय द एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी हमें ये जो हमारा जो फॉर्मूला है, सिंपल ऐसा हमारा फॉर्मूला होता है टॉर्क का, व्हेन द electric dipole placed in a external uniform electric field, then torque exerted by the dipole that is equal to torque equal to P cross E। तो इसको हम PE sin थीटा लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट। अब टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब ये थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री होगी। 90 डिग्री मीन्स साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। यानी इसका जो ऑप्शन आएगा डियर स्टूडेंट, इसका ऑप्शन हमारा आएगा डी ऑप्शन, दैट इज द 90 डिग्री। क्या होगा? 90 डिग्री। उसके बाद द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विच डज नॉट चेंज व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। वन मीडियम टू अदर यानी लाइट अगर वन मीडियम से अगर दूसरे मीडियम पे अगर ट्रेवल्स अगर करता है तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होती। वेलोसिटी चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, एम्पलीट्यूड चेंज होता है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज। यानी इसका ऑप्शन क्या आएगा डियर स्टूडेंट? फ्रीक्वेंसी रहेगा। दैट इज सी ऑप्शन आएगा। इसका क्या आएगा? सी ऑप्शन आएगा। उसके बाद द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू। हमने जब रिवीजन ली है डियर स्टूडेंट, वो रिवीजन में जो हमने आपको फॉर्मूले समझाए थे और आपको कहा था कि यही इंपॉर्टेंट ऐसा है, तो ये VRMS उसको हम रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहते हैं। दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT बाय MO। यानी 3R और MO मोलर मास है, गैस कांस्टेंट है। ओके, तो उसके लिए ये जो कांस्टेंट रहेगा तो VRMS जो रहेगा, VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसका जो ऑप्शन आएगा, इसका ऑप्शन हमारा क्या आएगा? ये ऑप्शन आएगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। ओके, उसके बाद इसका जो ऑप्शन आएगा वो होगा हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये ऑप्शन आएगा स्क्वायर रूट ऑफ T। उसके बाद यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर ऑब्लिक था और वेबर m⁻⁻² ऐसा था डियर स्टूडेंट। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू किससे इक्विवेलेंट रहेगा? ये वेबर पर मीटर स्क्वायर, दैट इज हेनरी से, वैट से, डाइन से और टेस्ला से। तो इसका भी एक सिंपल ऐसा फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट। वो फॉर्मूला क्या है? तो ये ऐसा फॉर्मूला होता है, दैट इज फाई इक्वल टू BA। मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज इक्वल टू BA। ओके, तो यहां से अगर हमने B की अगर वैल्यू अगर ली तो वो होगा फाई अपॉन ये। फाई का जो यूनिट रहता है वो होता है वेबर और एरिया का रहेगा मीटर स्क्वायर, यानी वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू टेस्ला। यानी इसका जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन क्या होगा डियर स्टूडेंट?
दैट इज इक्वल टू डी ऑप्शन आएगा, दैट इज अ टेस्ला। इसका ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन आएगा। कौन सा? टेस्ला रहेगा। ओके, उसके बाद जो सिक्स क्वेश्चन हो गए, उसके बाद जो सेवन क्वेश्चन है, उस सेवन क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? व्हेन द बॉब परफॉर्म्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड स्ट्रिंग rotates in a vertical plane, the difference in the tension in the string at horizontal position and uppermost position पूछा है। horizontal position पूछा है डियर स्टूडेंट, हमें अपर मोस्ट पोजीशन और बॉटम पोजीशन का नहीं पूछा है। हमें पता है अपर मोस्ट पोजीशन और बॉटम पोजीशन, उसको लोएस्ट पोजीशन कहते हैं, उसका जो टेंशन का जो डिफरेंस होता है वो 6 mg होता है। यानी जो हमारा जो आंसर जो आएगा, हमें हॉरिजॉन्टल पोजीशन और अपर मोस्ट पोजीशन का पूछा है, तो उसका जो आंसर जो होता है, उसका आंसर क्या होता है? दैट इज इक्वल टू थ्राइस mg। इक्वेशन है डियर स्टूडेंट, दैट इज ये जो इक्वेशन जो होता है दैट इज टीसी इक्वल टू टीए प्लस थ्राइस mg। ये जो इक्वेशन है हमारे टेक्स्ट बुक्स में इक्वेशन है ये, तो उसको अगर हमने टीसी माइनस टीए अगर किया तो हमें क्या मिलेगा? दैट इज इक्वल टू थ्राइस mg। तो इसका जो ऑप्शन जो आएगा, इसका ऑप्शन क्या आएगा? दैट इज द थ्राइस mg, दैट इज द थ्राइस mg। उसके बाद लिक्विड राइज इन अ ग्लास कैपिलरी ट्यूब अप टू हाइट ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। यानी हमें H1 की वैल्यू दी हुई है, H1 की वैल्यू हमें दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर दी है, और इफ द ग्लास कैपिलरी ट्यूब हैविंग द रेडियस हाफ दैट ऑफ अर्लियर ट्यूब, यानी इनिशियल जो रेडियस से अगर हम हाफ अगर करते हैं, तो ये जो रेडियस है हम R2 से डिनोट करते हैं और इनिशियल R1 से है, तो यहाँ पे होगा R2 दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ R1, 1/2 ऑफ R1। और H का रिलेशन कैसा होता है डियर स्टूडेंट? R के साथ H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो हमें H2 निकालना है, H2 बाय H1 दैट इज इक्वल टू R1 बाय R2। सिंपल है डियर स्टूडेंट। तो देयरफॉर H2 क्या होगा? H2 होगा H1 इंटू R1 बाय R2, और ये फॉर्मूले से R1 बाय R2 की वैल्यू क्या आएंगी? 2 आएंगी। 2 इंटू 2.5 वो होता है दैट इज द 5 सेंटीमीटर, दैट इज द 5 सेंटीमीटर। अब आप ये जो क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट, इसका आप देखे बगैर, उसको आपने जैसे देखा उससे 2 ऑप्शन आप कैंसिल कर सकते हो। ये एक ऑप्शन है और ये ऑप्शन है, क्योंकि हाइट जो है, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब होती है। यानी रेडियस हम कम कर रहे हैं तो हाइट क्या होगी? बढ़ेगी। यानी हमारा जो आंसर आएगा वो 2.5 से ज्यादा ही आएगा। यानी ऑप्शन कौन से थे? 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। यानी हमारा ऑप्शन किसमें से रहेगा? सी और डी से रहेगा। तो उसका जो ऑप्शन आता है वो कौन सा आता है डियर स्टूडेंट? 5 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद 9 जो क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन, वो 9 क्वेश्चन कैसा है डियर स्टूडेंट? वो 9 क्वेश्चन का जो प्रूफ जो है वो प्रूफ हम आपको यहां पे समझाते हैं। 9 क्वेश्चन का प्रूफ। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 कोहेरेंट सोर्सेस हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड if the ratio of maximum intensity to minimum intensity is 16:1, then the ratio of the amplitude of 2 sources will be, यानी हमें रेशियो ऑफ द 2 सोर्सेस, यानी हमें A1 बाय A2 की वैल्यू निकालने को कहा है। हमें I मैक्सिमम टू I मिनिमम हमें दिया हुआ है, कितना है? दैट इज द 16:1। I मैक्सिमम टू I मिनिमम कितना है? 16:1। तो इसमें बहुत से स्टूडेंट जो है डियर स्टूडेंट कंफ्यूज हुए हैं, तो उनको क्या लगा, जो ये जो रेशियो जो है वो 2 कोहेरेंट सोर्सेस की इंटेंसिटी का है। तो बहुत से जो है यहाँ पे कंफ्यूज हुए हैं, तो उन्होंने आंसर जो 4:1 पहले ऐसा 4:1 इसका आंसर की पॉसिबिलिटी हो सकती है ऐसा, लेकिन इसकी आंसर की जो पॉसिबिलिटी जो रहेगी वो हम इस पे अभी आंसर कैसा होगा ये हम आपको प्रूफ के साथ समझाएंगे। I मैक्सिमम टू I मिनिमम, तो जनरल जो फॉर्मूला होता है I मैक्सिमम टू I मिनिमम दैट इज इक्वल टू A1 प्लस A2 का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 का स्क्वायर। ओके, तो यहां से अगर हमने A2 यहां से बाहर निकाला तो यहां पे हमें मिलेगा A1 बाय A2 प्लस 1 और A1 बाय A2 माइनस 1, और वो A1 बाय A2 को हमने R से डिनोट करते हैं तो हमारा एम रहेगा R। ओके, तो I मैक्सिमम टू I मिनिमम दैट इज इक्वल टू R प्लस 1 अपॉन R माइनस 1 होल थिंग स्क्वायर दे देंगे इसको। तो I मैक्सिमम टू I मिनिमम कितना है 16 बाय 1 दैट इज इक्वल टू R प्लस 1 अपॉन R माइनस 1 का स्क्वायर होगा। अब ये स्क्वायर हमें निकालना है यहां से, तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और स्क्वायर रूट हमने लिया तो हमें क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट, हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4 बाय 1 दैट इज इक्वल टू R प्लस 1 अपॉन R माइनस 1, और अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिया तो 4R माइनस 4 दैट इज इक्वल टू R प्लस 1, तो यहां हमें मिलेगा 3R दैट इज इक्वल टू 5, सो R इक्वल टू 5 बाय 3। R की वैल्यू क्या है, A1 बाय A2 है, therefore A1 टेंस टू A2 दैट इज इक्वल टू 5 टेंस टू 3, 5 टेंस टू 3, यानी कौन सा ऑप्शन आएगा डियर स्टूडेंट, इसका ऑप्शन आएगा ये बी ऑप्शन आएगा। क्या आएगा, बी ऑप्शन। उसके बाद द इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय y इक्वल टू 8 साइन 0.02x माइनस 4t दिया हुआ है हमें, यानी सेंटीमीटर में। यानी ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कंपेयर हमें करना है ये इक्वेशन से, ये साइन kx माइनस ओमेगा टी, ये इक्वेशन से इसको हमें कंपेयर करना है। और ये इक्वेशन से हमने कंपेयर किया तो हम ये इक्वेशन हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, 8 है, साइन है, और 0.02x माइनस 4t है, यानी k की जगह हमें 0.02 मिल रहा है और ओमेगा की जगह हमें मिल रहा है 4, और स्पीड ऑफ द वेव क्या होता है ऑन द स्ट्रिंग दैट इज ओमेगा बाय के, v इक्वल टू ओमेगा बाय के। ओमेगा की वैल्यू है 4 और k की वैल्यू है 0.02, यानी इसका जो आंसर आएगा 200 सेंटीमीटर पर सेकंड। कितना आंसर आएगा ये स्टूडेंट, 200 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, तो इतना सिंपल ऐसा और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन थे डियर स्टूडेंट यहाँ। उसके बाद 1 मार्क का क्वेश्चन जो क्वेश्चन थे वो 1 मार्क क्वेश्चन में पहला जो था डिफाइन दी पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो सिंपल ऐसे उसकी डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट। डेफिनेशन, पोटेंशियल ग्रेडियंट डिफाइन एज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, चेंज इन पोटेंशियल, ऐसे भी आप लिख सकते हो। उसका कौन सी भी एक डेफिनेशन आप लिख सकते हो। उसके बाद हमें पूछा गया था स्टेट द फॉर्मूला ऑफ द क्रिटिकल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ द रेनॉल्ड्स नंबर, तो Vc इक्वल टू R ईटा अपॉन रो डी, ये फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट। हमने ये भी फॉर्मूला आपको समझाया है। तो Rn क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर है, ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द, उसके बाद डी क्या है, डायमीटर ऑफ द ट्यूब। ये उसका क्या है डियर स्टूडेंट, फॉर्मूला है। उसके बाद था स्टेट द मैथमेटिकल फॉर्म, ऑर्डर इधर उधर हो सकते हैं डियर स्टूडेंट। स्टेट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द थर्ड पोस्टुलेट, तो उसका जो इक्वेशन जो रहेगा दैट इज इक्वल टू En माइनस Ep। आप कौन से भी सफिक्स यूज कर सकते हो डियर स्टूडेंट, En माइनस Ep दैट इज इक्वल टू h म्यू, वेयर En इज द हायर एनर्जी स्टेट ऑर्बिट एंड P इज द एनर्जी ऑफ द लोअर एनर्जी स्टेट ऑर्बिट। En माइनस Ep इक्वल टू h म्यू, यहाँ पे आप EI माइनस EF भी ले सकते हो, En माइनस EM दैट इज इक्वल टू h म्यू। सफिक्स आप कौन से भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ओके, उसके बाद ये जो
उसके बाद जो क्वेश्चन था, राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन हमें पता है, d2 थीटा बाय dt स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस सी आई इंटू थीटा। d2 theta by dt square minus c upon I into theta. Theta is the angular displacement, I is the moment of inertia, c is the constant. Okay, तो ये जो है ऐसा इक्वेशन था डियर स्टूडेंट एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन का। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर एक क्वेश्चन था, इज इट नेसेसरी यूज टू रेड लाइट फॉर ऑब्टेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उसका आंसर क्या होना है डियर स्टूडेंट? नो, इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज द रेड लाइट फॉर ऑब्टेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। नो आंसर था उसका। ओके, उसके बाद था स्टेट द बुलन एक्सप्रेशन, राइट द बुलन एक्सप्रेशन फॉर एक्स और गेट पूछा गया था डियर स्टूडेंट, एक्स और गेट, नॉट और गेट। तो उसका जो इक्वेशन जो रहेगा ए एक्स और बी दैट इज इक्वल टू यहां पे ए बार ए डॉट बी प्लस यहां पे रहेगा ये ए एंड बी बार, ये एंड का सिंबल है डियर स्टूडेंट, बार ए एंड बी प्लस ए एंड बी बार। तो ये उसका क्या है डियर स्टूडेंट? बुलन एक्सप्रेशन था, इक्वेशन था। ओके, उसके बाद दो हमें न्यूमेरिकल, उसके बाद जो था वो न्यूमेरिकल थे डियर स्टूडेंट। इंडक्टेंस के जो है हमें इंडक्टर कॉइल के इंडक्टेंस दिए हुए थे। एक था L1 की वैल्यू थी 10 मिली हेनरी और L2 की जो वैल्यू थी 20 मिली हेनरी थी डियर स्टूडेंट। ओके, और ये जो दो इंडक्टर थे वो सीरीज में कनेक्टेड किए थे। तो हमें क्या निकालना था? कॉम्बिनेशन ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रिजल्टेंट इंडक्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो उसका सिंपल ऐसा है डियर स्टूडेंट, L इक्वल टू L1 प्लस L2 दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 20, यहाँ पे आएगा डियर स्टूडेंट 30 मिली हेनरी। कैसा आंसर आएगा? 30 मिली हेनरी आंसर आएगा। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर था डियर स्टूडेंट, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क of mass 10 kilogram and radius 16 centimeter which is passing through the center and perpendicular to its length। तो उसका जो फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला होता है mr square by 2। क्या था? mr square by 2। m की वैल्यू थी 10, यहाँ पे 10 आएगा। उसके बाद r की जो वैल्यू थी वो 60 सेंटीमीटर थी। 60 सेंटीमीटर का जो 60 सेंटीमीटर का जो मीटर अगर हमने किया तो हमें 0.6 मिलेगा। उसका अगर हमने स्क्वायर अगर किया तो 0.36 मिलेगा। उसको अगर हमने 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 अगर लिखा और डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमने 2 लिखा तो वो कैसा होगा? यहाँ से 18 आएगा, यानी 180 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1.8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसका आंसर कितना होगा डियर स्टूडेंट? 1.8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। आप 1.80 भी लिख सकते हो, कोई ये नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आज का जो हमारा जो पेपर था 12th स्टैंडर्ड का फिजिक्स का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, उसका हमने आपको एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आंसर समझाया है और 1 मार्क जो क्वेश्चन है उसके भी हमने आपको सॉल्यूशन दिए हैं। ओके, तो वीडियो इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और इतना हमने आपको सॉल्यूशन दिया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।